धनबाद की धरती पर सिर्फ काला हीरा नहीं बल्कि टैलेंट और हुनर भी है जिन्हें अब लाइमलाइट मिलने लगा है। और जावेद पठान एक ऐसा नाम जो धनबाद के लिए अब अनजाना नहीं है। लोग जानने लगे हैं, पहचानने लगे हैं, बॉलीवुड में भी उन्हें मौका मिल रहा है और लगातार कई टीवी शोज, मूवीज, म्यूजिक वीडियोस में भी अपनी एक अलग पहचान बना रहे हैं। दूसरी तरफ उन्हें कई अवार्ड से भी नवाजा गया है और T45 की खास पेशकश शख्सियत में भी आज हमारे साथ जावेद पठान जी हैं, जो कि उभरते हुए सितारे के रूप में लगातार नजर आ रहे हैं। जावेद पठान जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका यहाँ पे आने के लिए और बहुत बहुत स्वागत है T45 पर। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जावेद पठान जी, देखिए, आपने हॉरर लव स्टोरी से शुरुआत की, इसके बाद NRI मूवीज और कई टीवी शोज, म्यूजिक वीडियोस, जज भी बनकर आप उभरते हुए नजर आए। ऐसे में इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, इसके बारे में जानना चाहेंगे। नहीं, शुरुआत तो बहुत ही लंबी रही है। किसी भी जैसे होता है कि अगर किताब है तो उपन्यास एक पेज करते करते ऊपर उपन्यास में तब्दील होता है। तो शुरुआत है और शुरुआत एक्चुअल में टीवी से हुई हमारी और कारवां बनता चला गया। थोड़ी कृपा रही और बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद रहा, बस अभी आपके सामने बैठे हैं। और अगर आप काम की बात करेंगे तो मेरे लाइफ की शुरुआत एक टीवी शो से हुई थी जिसका नाम था जय जय बजरंग बली। और बजरंग बली का नाम था पहले टीवी शो में। तो वहाँ से हमारे करियर का एज एन एक्टर वहाँ से शुरुआत रही। इसके बाद कारवां बढ़ता चला गया। अगर आप नाम सुनना है तो भी कह सकता हूँ जी। पहला टीवी शो हमारा जय जय बजरंग बली था। इसके बाद कलर्स टीवी शो में एक शो आया करता था, जय जगजननी माँ दुर्गा। हाँ जी। इसके बाद बहुत फेवरेट शो था। जब 2 टीवी शो कर लिया तो मुझे लगा कि ये माइथोलॉजिकल शो ठीक ठाक कर ले रहा हूँ, तो क्यों ना मैं उस शो की तरफ बढ़ूँ जो जिसका TRP सबसे बड़ी थी। मैं देवों के देव महादेव की बात कर रहा। तो फिर मैं वहाँ के लिए ऑडिशन के लिए गया, तो फिर महादेव मिल गई, किस्मत थी हमारी। इसके बाद एक पॉपुलर शो हुआ करता था उस वक्त, जोधा अकबर, बालाजी टेल फिल्म्स की एकता कपूर के साथ। हर एक्टर की ख्वाहिश होती है कि काम करने का मौका मिले। एंड आई वॉज द लकी वन टू गॉट द अपॉर्चुनिटी टू वर्क देयर एज अ शेख गढ़ई। फिर बालवीर बच्चों का सीरियल, इसके बाद महाराणा प्रताप, शनि, हनुमान, क्या बोलो, हम 5 फिर से, करते करते बहुत सारे शोज किए। और फिर जब आप जैसे आपने बोला हॉरर लव स्टोरी मेरी पहली फिल्म थी जिसके जहाँ से मेरी फिल्मी करियर शुरू हुई। इस वक्त तक मैं टीवी ही कर रहा था। और हॉरर लव स्टोरी धनबाद में भी रिलीज़ हुई थी। शक्ति कपूर थे। बहुत कमाल का रहा मामला उसमें। और जैसे आप बोलें कि अभी जो NRI वाइब्स जो भी आपने देखा, तो मुझे तो लगता है कि संक्षेप में सब कुछ बता दिया हमने ऐसे ही करके। तो ये रहा जर्नी जी। देखिए जावेद जी, आपने कहा कि ये कारवा आपने एक टीवी शो से शुरुआत की बजरंग बली से, उसके बाद ये कारवा लगातार बढ़ता गया। अगर हम कारवों की बात करें तो आपकी जो एक नेक्स्ट चैप्टर नाम की एक मूवीज़ की शूटिंग भी कर रहे हैं आप। लेकिन हमने अक्सर देखा है कि जब बॉलीवुड में जाते हैं तो लगातार मौका मिलता हुआ नजर आता है, अवार्ड से भी आपको नवाजा जा रहा है। ऐसे में क्या किसी बड़े ब्रेक का इंतजार है, कुछ बड़े चाहिए? क्योंकि अब अगर OTT की भी हम बात कर ले तो जो बड़े बड़े जो बैनर हैं वो अब OTT पर भी काम करने लगे हैं, तो क्या उसका इंतजार है? किसी से कांटेक्ट, किसी ने आपको अप्रोच किया? नहीं, देखिए, हम लोग इस फील्ड में हैं, जैसे एक्टर हैं हम लोग। फिल्म भी कर सकते हैं, टीवी भी कर सकते हैं। और सच पूछे तो हर एक्टर का सपना होता है बड़े स्क्रीन पे काम करना। बहुत गुड लुकिंग लड़के होते हैं, बहुत गुड लुकिंग लड़कियां होती हैं, बहुत टैलेंटेड हैं। मतलब लोग एक्टिंग क्लासेस करके, थिएटर करके वहाँ पे पहुँचते हैं और अपने आप को खुशनसीब समझते हैं कि उतना टैलेंट तो था ही नहीं मेरे अंदर, ठीक है, एवरेज लुकिंग है, ठीक है। इसके बावजूद भी वही मैंने कहा कि समवेयर ऊपर वाले की कृपा है कि हमें काम करने का मौका मिला। और मौका नहीं मिलता है जल्दी, वहाँ पे आपको मैं करेक्ट करता हूँ इस बात से, नहीं मिलता है। हाँ, OTT में देखिए, मैं थोड़ा सा प्रिंसिपलवादी इंसान हूँ। मैं हर काम नहीं करता। अगर आप मेरे 18 साल के करियर आप उठाकर देखेंगी तो शायद ही कंफर्मेशन है कि आप कोई ऐसा काम नहीं आप देखेंगे कि जो एक इंसान अपने परिवार के साथ बैठकर नहीं देख सकता। तो मैं वही काम करता हूँ जहाँ मेरी ज़मीर गवारा करे कि मेरे परिवार देख सकते हैं। क्योंकि ये किसी से छुपा नहीं है
कि कंटेंट कैसे कैसे आ भी रहे हैं, और मैं उसके खिलाफत भी नहीं करता हूँ, सबकी अपनी मर्जी है। और मुझे अच्छा लगता है कि मैं कोई गंदगी का हिस्सा न बन के मैं कहीं भगवान का रोल प्ले कर दिया, कहीं राजा बन गया, या कहीं कोई वॉरियर बन गया, कहीं कुछ गंदगी होती है जो मुझे लगता है, मुझे परहेज़ नहीं है, जो करना चाहते जो कर रहे हैं, बट मैं थोड़ा अपने आप को कोशिश करता हूँ कि ये सब चीज़ों से अपने आप को परे रखूँ। ये देखिए बिल्कुल अगर हम स्कूलिंग की ही जब बात होती है तो जब हमारी स्कूलिंग और हमारा जो इंटरेस्ट है वो हमारे पैशन को फॉलो करता है। हर हमने आपके बारे में जाना है और पढ़ा भी है और सुना भी है कि आपने अपने स्कूल में संस्कृत भी चूज़ किया था। तो जब आप लगातार आपने कहा मिथोलॉजिकल जो शोज़ होते हैं उसमें आप भगवान का रोल करते हैं और उसमें एक और बात होती है जिस तरीके का जो शब्द होते हैं वो बहुत ज़्यादा कठिन होते हैं और संस्कृत के ही ज़्यादातर होते हैं, उच्चारण भी होते हैं। तो ऐसे में वो जो इंटरेस्ट है वो कहाँ से वो आपको कितना फ़ायदा वो दिलाता हुआ नज़र आया है, ख़ास करके बॉलीवुड और टीवी शोज़ ये सब में? देखिए, ये एक होता है ना कि कहीं न कहीं विदाउट कंसर्न एक होता है ना, कभी हम लोग किसी रास्ते पे चल गए, बट हमें नहीं पता था कि जिस रास्ते पे आप चले हो एक्चुअल में वही राइट पाथ है, और आपका डेस्टिनेशन कहीं ना कहीं वहाँ पे टकराएगा। तो मेरे अंदर कभी भी ये चीज़ें नहीं थी कि हमने कभी एक्टर बनना है या मुझे ये करना है, बट शायद कहीं ना कहीं ये डिसाइडेड था, और कहीं ना कहीं शायद मैं रेडी शुरू से हो रहा था। तो मैं तो संस्कृत इसलिए ले लिया था, बीइंग वेरी ट्रूथफुल टू यू, बिकॉज हिंदी लिटरेचर में मार्क्स बहुत कम आते हैं। ठीक है, डीएवी का स्टूडेंट हूँ मैं, डीएवी बनी आयर से पास आउट हूँ मैं। तो मुझे थोड़ा शौक था, मुझे एक्चुअल में मुझे शुरू से पसंद रहा है कि मैं कोई डिफेंस में जाता। ठीक है, मुझे पसंद था वो जो है ना, वो आपका देश का टैग लगना, वो मेडल्स, और वो इसीलिए मैं मार्शल आर्ट ब्लैक बेल्ट किया, मार्शल आर्ट की तैयारी भी करी। तो ये डर से कि मुझे डर से नहीं, ये खुशी से कि मुझे मार्क्स अच्छे चाहिए, तो मैंने हिंदी के जगह संस्कृत ले लिया। अब फंस तब गया जब हमारे जो संस्कृत के जो टीचर थे, और अभी भी हैं, बीके झा सर नाम है उनका, वो 6 फीट 1 इंच के हैं, और मतलब अगर आप एक करेक्टराइजेशन करें तो यमराज से कम नहीं लगते हैं, और वो बहुत ही खतरनाक थे। तो उनके मार के डर से थोड़ा मैंने ठीक ठाक पढ़ भी लिया संस्कृत। बट ये मुझे जब इंडस्ट्री में आने के बाद एक रियलाइज़ हुआ कि मुझे नहीं पता था कि मेरे जो फीचर्स हैं, जो कद काठी, मेरी आंखें, मेरी वॉइस और वीर रस को सपोर्ट करता है, ये मैं नहीं जानता था। ठीक है, वो राजवाड़ों जैसा या वो वीर रस के लगता है उस तरह का, तो वो तो हो गया। बट होता क्या है कि जैसे हम कोई एक्टर, कहीं हम लोग ऑडिशंस पे जाते हैं या कोई शूट करते हैं, तो एक इंसान जिसको संस्कृत के स्क्रिप्ट अभी मिल रही है, और एक बंदा जो बचपन से संस्कृत के शब्द का उच्चारण करते हुए आया है, जो जिसके प्रेयर्स में भी डीवी के प्रेयर्स में गायत्री मंत्र पढ़ी जाती है, जो हवन कुंड जानता है, जो प्रभात फेरी जानता है, तो समवेयर ये मेरे लिए एक वरदान के रूप में आ गया। और ये मुझे नहीं पता था कि भाई चेहरा तो मिला मिला, और वो शब्द जो उच्चारण जो इतनी क्लियरिटी है, ये बहुत मुश्किल है। यू नो लाइक, बिकॉज जो जो आप कभी नहीं बोले हो वैसे शब्द, जैसे हम लोग तो एक्टर हैं, एक्टर कुछ भी कर सकता है। आप चोर बना दो तो बन जाएंगे, पुलिस भी, अगर जर्नलिस्ट बना दो, होस्ट बना दो, वो भी कर लेंगे। बट सबसे बड़ी बात है कि उस करेक्टर में वो फिट होना चाहिए। ठीक है, एक विलन का रोल के लिए मैं परफेक्ट हूँ, वही काम मुझे मिलता है, मज़ा भी आता है। बट अगर मुझे कोई कॉप्स का किरदार करना हो या जर्नलिस्ट का किरदार करना होगा, तो मेरे बाल छोटे होंगे, मैं एक ब्लेजर में होऊंगा, फुल शर्ट में होऊंगा, तो उस यस यस डिसेंट, आई लुक डिसेंट बाय द वे, बट स्टिल या सो कहीं ना कहीं मेरा वो जो डीएवी से जो पढ़ाई, जो संस्कृत के जो मैंने सब्जेक्ट लिए थे, ये मुझे हेल्प कर गया। देखिए आपने विलन के भी रोल की बात की तो हमने जब बचपन से भी हम लोग जब मूवीज़ देखते हैं तो हमारे अंदर जो वो खौफ रहता है, अच्छा ये विलन है, ये अच्छे नहीं हो सकते हैं, और जब हम रियलिटी में भी जाते हैं तो उस तरीके के कुछ हमारे लोग वास्तविक में भी मिलते हैं तो हम दूर भागते हैं। अच्छा हमने मूवीज़ में भी देखा था, तो कहीं ना कहीं वो टैबू एक था उस समय ज़माने की हम बात कर रहे हैं। जब आगे अब तो बहुत ज़्यादा बदल गया है, बॉलीवुड भी बदल गया है, यहाँ के सोच भी बदल गए हैं, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं वो था कि विलन पसंद नहीं किए जाते थे, हीरो ज़्यादा पसंद किए जाते थे। लेकिन वो टैबू हटा है, और टैबू हटने के बाद ये निकल के सामने है कि विलन के किरदार को भी लोग पसंद करने लगे। और आपने भी शुभ जैसे बड़े बड़े किरदार भी किए हैं, जो एक निगेटिव रोल में भी मज़ा आया है आपको देखते हुए। तो कितना आप इंजॉय करते हैं, या फिर मतलब कि लगता है कि नहीं कुछ और भी रोल पसंद आना चाहिए, कुछ और भी मिलना चाहिए था? नहीं, देखिए, एक एक्टर होने का एक आप एडवांटेज कह दीजिए कि आप एक ज़िंदगी में आप बहुत सारे किरदार को जीने का मौका मिल जाता है।
ये एक बहुत खूबसूरत चीज़ है। अब इस ज़माने में एक राजा कैसे होता है, वो तो हम पढ़ सकते हैं, बट आपने वो फ़ील किया अपने आप को कि अब आप राजा हो। जब तक आप उसको फ़ील नहीं किए, तो वो कहीं न कहीं बेईमानी हो गई और ऑडियंस आपसे कनेक्ट नहीं हो पाएगा, वो फ़ेक लगेगा। सो कम से कम एक ज़िंदगी में आप अपने आप को राजा भी फ़ील कर लिए। अब जैसे माइथोलॉजिकल की बात कर रहे हैं, तो इतनी बड़ी शो कलर्स टीवी का आज भी टीआरपी नंबर 1 है, शिव शक्ति। सो जब शुंभ मिला मुझे करने को, ठीक है? और वो असुर अशुंभ थे, ठीक है? सभी असुरों के वो बादशाह थे, राजा थे और महादेव के साथ 1 टू 1 वो चीज़ें। सो ये ऐसा ज़रूर होता है कि उस वक़्त आप बहुत लोगों ने सराहा बाय द वे मेरे शुंभ के किरदार या तारकासुर जो मैंने प्ले किया, लोगों ने तो मुझे यंग अमरीश पुरी तक बोल दिया, मेरी आँखें जो भी है। मैं रियल में बहुत हाँ, रियल में बहुत सॉफ्ट स्पोकन इंसान हूँ, बहुत इमोशनल हूँ, बहुत फ्रेंडली हूँ मैं, बट कैमरे के सामने अब वो अच्छा है अगर आपके कोई किरदार से आपको जाने। कि जैसे अगर कट होता है फिर उसको लगता है कि यार ये बंदा कोई और है और ये कैरेक्टर कुछ और है, ये कैरेक्टर की जीत होती है। सो ऑफ कोर्स एंजॉय करता हूँ मैं और वो अलग सी फील है एक्चुअल में देखा जाए, क्योंकि अगर मुझे जर्नलिस्ट जैसे आप ही से ये इसलिए मैं बार बार जर्नलिस्ट बोल रहा हूँ या किन्हीं होस्ट में और कोई बड़े पत्रकार का अगर मुझे मिले तो मैं देख सकता हूँ कि मैम कैसे कर रही हैं या सर कैसे कैमरा ऑपरेट कर रहे हैं, तो मैं ये देख सकता हूँ, तो ये समवेयर करना मेरे लिए ईजी है। बट आप कुछ ऐसा किरदार कर रहे हैं जो आपने देखा नहीं है, तारकासुर कब के हैं, ठीक है? शुभ निशुभ इतनी बड़ी कहानियां गुजरी हैं, पार्वती माता आप देखे नहीं हो, आपने माता को फील किया है, महादेव हैं सामने, वो साक्षात उस गेटअप पे आप बिलीव नहीं करेंगे, बहुत अच्छा कर रहे हैं। राम हर्षवर्धन भाई हैं, बहुत प्यारे हैं, जो महादेव का किरदार पहली बार कोई महादेव मूछ और दाढ़ी में है और बहुत कमाल की डिलीवरी है, मतलब आपको फील करवा देगा कि वो महादेव साक्षात वहाँ पे हैं। और मेरी किस्मत देखो कि सेम हमने देवों के देव महादेव में मोहित रैना को भी फील किया, मैंने वो भी शो किया था जो बहुत पॉपुलर हुई थी शो। सो समवेयर बहुत ही खूबसूरत फील है। और रहा बात निगेटिव और पॉजिटिव, नहीं, यहाँ पे राजा तो राजा है, ठीक है, झूठा ही सही, है तो राजा वो, ठीक है, वो आपको मज़ा आता है, वो गेटअप्स और वो डिलीवरी, वो स्ट्रॉन्ग आपका हर एक चीज़ और मज़ा आता है मुझे। बस कैमरा स्क्रिप्ट यही हैं और बस मेरा 2 दिन पहले हमने कुछ पोस्ट भी किया था कि लिविंग माई ड्रीम। सो हर किरदार करने में मज़ा आता है, सच पूछे तो। अब इसमें हमारी गलती नहीं कि थोड़ा चेहरा हमारी खतरनाक बना दी गई है, पर्सनालिटी वैसी मिल गई है, तो विलन मिलता है, बट जो भी है वो मज़ा आता है हर काम करने में। जी। देखिए काम का यही होता है जावेद जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं उसमें पैशनेट होना और इसको एंजॉय करना एक बड़ी बात होती है, चाहे वो विलन का आप रोल करिए, उस किरदार में डूब के रहना और उसको डिलीवर करना, ताकि जब हम जैसे लोग देखें उसको, जब आपको दर्शक देखे तो उस किरदार से अच्छा इन्होंने ये किरदार किया, ये हमारे सामने गुजर रहा है, अच्छा ये शुभ है, तो एक अलग सी फील आती है कि नहीं हमने कुछ तो किया है। आगे की अगर हम बात करें तो आपको अवार्ड से भी छत्रपति महाराज जी जो एक अवार्ड था वो भी एक बड़ा अवार्ड है, और वो एक ऐसे इंसान को दिया जाता है जो समाज को एक बेहतर ढंग से ले जाने की राह में काम करता है। तो और भी अवार्ड्स हैं आपको, एक्टर के नाम से भी, मतलब आइकॉन ऑफ द एक्टर अवार्ड से भी टाइटल दिया गया, उपाधि दी गई है आपको। तो ऐसे में जब हम आगे की बात करें तो बड़े बड़े ड्रीम्स होते हैं। आज के टाइम पे जो मूवीज़ है, बॉलीवुड की मूवीज़ जो हैं वो ऑस्कर तक लेके जा रहे हैं, डिलीवर कर रहे हैं वहाँ पे। तो ऐसे में आपको क्या और भी अवार्ड्स की चाह है? फिल्म फेयर और आईफा एक बड़े बड़े अवार्ड्स हैं, तो उसे लेकर क्या कहेंगे? जी देखिए, हर किसी का सपना होता है कि वो अपनी ज़िंदगी में जो भी करे तो एक्सट्रीम बेस्ट करे। और पहली अवार्ड जो मुझे मिली थी एनआरआई वाइब्स के लिए मिली थी, और बहुत ही खूबसूरत फीलिंग्स थी। मैंने बचपन से मैंने प्यार किया, मैं भाग्यश्री जी को देखा था और आप बिलीव नहीं करेंगी आज भी एग्जैक्टली वैसी ही दिखती हैं। तो जब ये फिल्म के लिए ऑफ़र आया था हमें, पूरी शूटिंग हमने अमेरिका में की, ठीक है। मेरी वाइफ का प्ले की अदिति गोइत्रिकर जो मिसेस वर्ल्ड रही हैं। सो किकू शारदा है थे फिल्म में, जो बच्चा यादव का कैरेक्टर कपिल शर्मा में करते हैं। तो कमाल का था, मतलब राइमा सेन है इसमें, जुगल हंसराज है, समीर सोनी है। सो ये फिल्म जब हमने अमेरिका में पूरी शूट की और यहाँ पे करा, तो ये अवार्ड वाले थे, इनका कॉल है हमारे पास, उनको हमारा काम अच्छा लगा या पता ना कुछ भी ठीक ठाक लग गया होगा, मुझे तो नहीं पता है। सो समवेयर ये कहीं ना कहीं अवार्ड कुछ करे ना करे आपको वो मोटिवेट ज़रूर करती है कि आप एक सही दिशा में जा रहे हैं। आपका हौसला
को बढ़ाता अफजाई की जाती है। और ऑफ कोर्स सपना है और आज भी उस चीज़ में लगे हुए हैं, आज भी कुछ कॉन्टैक्ट्स में है। मेरा टारगेट है कि मैं कभी ना कभी मौका मिले तो मैं हॉलीवुड का काम भी करूं। अभी अमेरिका जाने का प्लान था हमारा, बट पापा मुंबई में थे तो थोड़ी कुछ चीज़ों के चलते वो कैंसिल करना पड़ा और मैं अभी आपके सामने धनबाद में हूँ। जी। देखिए, जब धनबाद की जब आपने बात की और आपने बिल्कुल सही कहा कि वो मोटिवेशन मिलता है, बूस्टअप हम उससे होते हैं, चाहे वो हमारे पास कोई भी वो अवार्ड होता है जो हमारे किरदार के लिए दिया जाता है। एक जिशान कादरी जी भी हैं जिन्हें वसीपुर में डेफिनेट के किरदार के नाम से भी जाना जाता है। वो भी धनबाद से निकल के गए, आप भी धनबाद से निकल के गए और झारखंड में अलग, झारखंड क्योंकि एक अलग पहचान अपने नाम में जाना जाता है, कहीं पे भी जाइए झारखंड की एक अलग पहचान है। तो जब धनबाद की धरती पे हम यंगस्टर को देखते हैं तो वो भी इस फील्ड में जाना चाहते हैं, एक्टिंग के किरदार में वो काम करना चाहते हैं। तो उन्हें आप क्या कुछ सजेशन देंगे, क्या कुछ आपकी ओर से वो एडवाइस दिया जाएगा? और अगर हम सरकार की ही बात कर ले, उनसे क्या कुछ आप अपेक्षा रखते हैं कि उन्हें जब उभरते हुए जब जो लोग हैं, जो बच्चे हैं आज के दिशा में जो काम करना चाहते हैं अलग अलग फील्ड में जाते हुए, तो उनके लिए आपकी तरफ से क्या कुछ उन्हें एडवाइस दिया जाएगा? नहीं देखिए, एडवाइस के लिए तो बहुत छोटा इंसान हूँ मैं, अभी सीख ही रहा हूँ। बट जहाँ तक तकरीबन 18 साल की जर्नी में मैंने एक बात जो छोटी मोटी दिमाग में समझ में आई, तो बस ये थोड़ा समझा कि जैसे कोई मुझसे पूछते हैं कि एक्टिंग में उतना टफ नहीं लगता है या बहुत टफ है, तो यार जैसे मैंने कहा कि मैं कोई एक्टर या एक्टिंग या कोई चीज़ को रिप्रेजेंट नहीं करता, बट एक जो भी छोटा सा दिमाग में एक बात समझ में आई, तो मुझे लगा कि एक छोटे तबके से लेकर के प्राइम मिनिस्टर के घर तक, इंजीनियर हो या डॉक्टर हो और कोई भी हो, कोई बिजनेसमैन है, सबके घर में एक ही चीज़ होती है इंटरटेनमेंट के लिए, होता है टेलीविज़न। ठीक, एक डॉक्टर अपनी आधी से ज़्यादा ज़िंदगी पढ़ाई में लगा देते हैं। ठीक, पॉलिटिशियंस हो, जो भी हो, दिन भर के थक हार के आने के बाद हर लोग वहाँ पे इंटरटेनमेंट के लिए वो टीवी देखते हैं। तो सोचो, जो इंसान पूरी ज़िंदगी बिता दिया हो अपनी तैयारी करके उस डिग्री तक पाने के लिए, वो उस तबके के इंसान को इंटरटेन करने के लिए आपकी तैयारी किस लेवल की होनी चाहिए। तो हमारा मानना है कि कोई भी फील्ड हो, ठीक है, कोई भी फील्ड, दुनिया का कोई भी फील्ड हो, उसमें एक इंसान, अगर मुझे कोई जंग जीतना है तो जंग जीतने के लिए हाथ में तलवार मारने के लिए और बचने के लिए एक ढाल, सो जब तक आप प्रिपेयर नहीं है तो उस फील्ड में आप ना कूदें। ठीक है, हाँ, आप प्रिपेयर करें। आप अगर जो भी चीज़ में, अगर जैसे एग्ज़ाम हम लोग लिखने जाते हैं तो साल भर हम लोग तैयारी करते हैं, तब एग्ज़ाम लिखते हैं, सो आई बिलीव कि हमारा झारखंड बहुत ही, मतलब मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ, ठीक है, कि हम झारखंड से हैं। ठीक है, और बहुत बड़े बड़े यहाँ के, मतलब जैसे धोनी साहब हैं, इन लोग बहुत रिस्पेक्टेबल हैं, इन लोग के चलते रांची और नज़र में आ गया। ठीक है, और जैसे दो चार आपने नाम बताया, बहुत टैलेंटेड लोग हैं। ठीक है, बस अपने सपने पे, जो भी सपना है, ठीक है, जैसे आपको मैंने कहा कि मैं एक्टिंग में ये करता हूँ, पैशन के साथ कीजिए। कोई भी काम है, आप मान लो किसी को मिला है झाड़ू ही देने का, वही सुकून से प्यार से करेगा तो उसी चीज़ें वो फर्स्ट आएगा। तो जहाँ पे दिल और दिमाग दोनों की कॉम्बिनेशन आपका आत्मा मिलता है, हमें लगता है कि वो इंसान को कोई माइकल रोक नहीं सकता एक ऊंचाई तक पहुँचने के लिए, मुझे ऐसा लगता है। तो जो भी अगर मान लो इस फील्ड में आना चाहते हैं तो बस तैयारी कर लीजिए, बाद बाकी दुनिया और स्काई का कोई लिमिट नहीं होता है, आप कहीं भी पहुँच जाएंगे। तो बस यही कहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जावेद जी, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो ये थे हमारे साथ उभरते हुए बॉलीवुड के सितारे और धनबाद के जाने माने एक्टर, जिन्हें अब बिल्कुल पहचान की ज़रूरत नहीं रह गई है। सभी लोग इन्हें जावेद पठान के नाम से जानते हैं और आगे और भी लगातार ये काम करते हुए आपको नज़र भी आएंगे स्क्रीन पर। और इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि आप जो भी काम करिए, पैशन के साथ करिए, इंटरेस्ट के साथ काम करिए, तब आपके हाथों में वो जो ऊंचाई है उसे आप छू पाइएगा। और ऐसे में हम भी आपसे यही कहेंगे कि आप जो भी काम करते हैं उसे दिल से करिए और ऐसी उपलब्धि आपके हाथ में आ रहेगी। और जावेद पठान की जब बात होती है तो 16 टीवी शोज़, बड़े बड़े किरदार, मूवीज़ में भी लगातार ये नज़र आ रहे हैं, म्यूज़िक वीडियोज़ में भी नज़र आ रहे हैं, वेब सीरीज़ में भी इन्होंने काम किया है, इन्हें कई अवार्ड से भी नवाजा गया है। तो ये थे हमारे साथ जावेद पठान जी, हमारी खास पेशकश शख्सियत में। फिलहाल अपने सहयोगी गणेश के साथ मैं अंकिता शर्मा, TV45 धनबाद।